तो वो वीडियो 19 मिनट का हो गया था और एक वीडियो में मेरी बात ख़त्म नहीं हो पाती थी। मैंने आप लोगों से बोला था, तो मैं दूसरी वीडियो शूट कर रही हूँ ये। तो जो मैंने बात जहाँ पे ख़त्म की थी, मैं वहीं से आप लोगों के साथ ये बात शुरू कर रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये सब क्या था। मैंने जो रात को कुछ ऐसा सुना, तो पहले तो उसने आनाकानी सी की कि तूने सपना देखा होगा, ये है वो है। मैंने की नहीं, सपना मैं खुली आंखों से सपना थोड़ी देखूंगी। मैंने की मुझे बताओ ये क्या था, तुम्हारे और उनके बीच ये क्या हो रहा था, और तो कोई था नहीं कमरे में हम तीनों के अलावा। फिर मेरे को उसने बताया कि मेरा और उनका शादी से पहले का ही रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे आदमियों में दिलचस्पी है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा शौक है। तो फिर मैंने पूछा तो फिर क्या था, जब ये तुम्हारा शौक नहीं है तो फिर ये क्या था। बोले ये उनका शौक था, तो मैं अलग रहता था शादी से पहले कमरा लेके। तो यही मेरा सारा खर्चा पानी चलाते थे, हर चीज़ मेरे को हर चीज़ की सुविधा दे रखी थी, सब बढ़िया बढ़िया खिलाना पिलाना, कमरे का किराया देना, XYZ जो भी खर्चे होते ये मेरा सारा खर्चा चलाते थे, और मैं इनकी ज़रूरतें पूरी करता था। मैंने की अच्छा। तो बोले अब जब मैंने इनसे बोला कि मेरे को हाँ ये सब चाहिए, हेल्प चाहिए, तो इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि जो हमारा रिलेशनशिप है था उसे तो अपनी बीवी के सामने रख, उसके सामने लेके आ। हाँ मतलब मेरे से अगर तुमको मेरे से खर्चा पानी ये सब चाहिए पहले जैसा, तो मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप में आ, तो मैं आगे कुछ करूँगा। तो मतलब उनका ये था दोनों का कि उनको मेरे सामने जानबूझ के ये सब दिखाना था, मेरे को पता पड़वाना था ये सब। तो मैं काफ़ी रोई लड़ी। मन की नहीं, मन की मैं ऐसे, मन की मैं नहीं रह सकती। मैं जब तुम्हारे साथ में हर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैंने छोटे से छोटा भी काम करने के लिए तैयार हूँ मैं, है ना, पर फिर जब मैं सारी चीज़ें हर तरीके से रहने के लिए तैयार हूँ, आप यकीन नहीं करोगे मैंने 3-3 दिन भूखे काटे हैं, जहाँ मेरे घर में कुछ भी दाना भी नहीं होता था। तो जब मैंने इस तरीके की बातें की, तो वो मान गया। बोले हाँ चल गलती हो गई मेरे से, बस यही सब बातें बोलने लगा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, और मैं उनसे मना कर दूंगा कि हम तो अपना देख लेंगे, और मैं इस तरीके से नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में। कुछ दिन मेरे दिमाग में वो 2-4 दिन वो सब चीज़ें चलती तो रही, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के हिसाब से वो सारा वो हो जाता है। तो मैंने कि चलो ठीक है, जब ये कह रहा है और जब इसने कह दी कि ये इसका शौक नहीं है, तो कर लेंगे। करीब अभी 1 हफ्ता गुजर गया इस बात को। ये इन दोनों में जो भी बातें होती थी, जो मेरा जेठ लगता था उसके पास में मोबाइल फ़ोन था, हमारे घर में कोई फ़ोन नहीं था, तो जो भी बातें होती थी तो वो PCO पे जाके बात कर लेते थे ये दोनों। क्या बातें होती थी ये सब मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में। करीब 1 हफ्ते बाद फिर वो घर पे आया, तो मेरा दिमाग तो ख़राब हो गया था उसको देख के। पर मेरे हस्बैंड ने मेरे से बोला, अरे बोले ये यहाँ पे किसी काम से आए थे और लेट हो गए थे, तो बस मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से ये बोले ये सुबह चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो तू समझ रही है। फिर आराम से बोले खाना पीना बना और कुछ नहीं है, सवेरे चले जाएंगे। तो जेठ लगते थे देखो, कायदा तो करते ही हैं, मैं भी करती थी कायदा, पर शायद मैं गलत थी, मेरी गलती थी, मुझे उसी समय बोलना चाहिए था। या मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे बोलना चाहिए था उसी समय। पर कहते हैं ना कि जब हमें रिश्ता अपना आगे निभाना होता है ना, तो ये एक औरत ही होती है जो सारी चीज़ों को पी जाती है। एक आदमी के संग दूसरी औरत भी बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है, एक औरत में इतनी हिम्मत होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब आगे और क्या होने वाला है। मैं बिल्कुल इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी कि अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है।
रात हुई, खाना पीना खा लिया हम सब लोगों ने, सो गए हम सब लोग। रात को क्या होता है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जो अपनी वाइफ के साथ करते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे, शुरुआत करते हैं, मतलब बस ये बोल सकती हूँ मैं आपसे। सोई तो मैं थी नहीं खैर रात को, क्योंकि वो जो आदमी मेरे कमरे में था उसके बारे में मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही थी। अब मेरा हस्बैंड मेरे से कहता है कि हम दोनों मिलके तेरे साथ सेक्स करेंगे। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैं एकदम से उठी, मैं चिल्ला के पड़ी। जैसे ही मैंने चिल्लाना स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने ना मेरा मुंह दबा लिया एकदम से, ऐसे करके पीछे से मेरा एक हाथ से मुंह दबा लिया और एक हाथ से यूँ मेरे हाथ पकड़ लिए इस तरीके से। तो लंबा तगड़ा था काफ़ी। मैं अभी तो थोड़ी ठीक हूँ, पहले मैं एकदम बिल्कुल दुबली पतली सी थी और टेंशन इतनी बाजी थी कि मतलब मुझ में इतनी ताकत थी नहीं। अब शायद हो सकता है किसी को ये बात मेरी सही भी लगे गलत भी लगे, लेकिन अब जो लगे वो लगे। बस मेरे को जो बोलना है अब आप लोगों से, जो बताना है वो बताना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैं झेला है, जैसे मैंने अपने अंदर हिम्मत लाई है, मेरे को देख के कोई और भी लेके आए। आप समझ भी, कोई मेरी बात को समझेगा ना, तो जब हमारा पति भी हमारी बिना मर्जी के हमें छूता है ना, तो हमें उससे भी घिन आती है। जब हमारा पति हमें हमारी बिना मर्जी के छूता है, हमारे साथ जबरदस्ती करता है, तो वो भी हमें जम दिखाई देता है। यहाँ तो मेरा पति मुझे किसी और के हाथ में क्या हवाले खुद कर रहा था। सोचो मेरे ऊपर उस समय क्या बीती होगी। उसने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए, मेरा मुंह दबा लिया और सॉरी, उसने मेरे हाथ पर पकड़ लिए, मेरा मुंह दबा लिया और किसी दूसरे आदमी को अपनी बीवी के ऊपर सवार कर दिया। बस वो उस समय वो हालत थी मेरी, वो मैं ही जानती हूँ। उस रात के बाद मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी, मतलब मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी। उस आदमी से तो मुझे नफरत हो ही गई थी, ठीक है, लेकिन मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी। और जो आज जिस आदमी की मैं इज्जत करती थी, जो मेरा जेठ लगता था ना, उसकी तो खैर इज्जत रहेगी क्या मेरी नज़रों में। ये सब करीब 1 महीने चलता रहा। मैं किसी को बोल ना दूँ इसलिए वो कहीं जाता तो बाहर से ताला लगा के जाता। इतना कि मैं अगर ऊपर टॉयलेट वगैरह या वॉशरूम भी जाती तो मेरे साथ जाता। 1 महीने तक मैं कहीं घर से निकली नहीं कि ये कहीं किसी को फ़ोन करके बोल देना या कुछ। जब मैं लड़ती तो वही मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट करना, बुरी तरीके से मेरे को मारना, जाने कितनी बार मेरी। अब मैं जब मैं उस समय तो ये सोचती थी, मेरे को भगवान ये मेरे को मारता है तो कम से कम एक दिन ऐसे मारे कि मेरी जान ही चली जाए। मैं सच बता रही हूँ आपको। लेकिन मेरे अंदर ना एक वो थी कि मतलब मेरे को गलत बर्दाश्त नहीं था, और गलत मुझे आज भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे अपने लिए क्या, मैं किसी और के लिए भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार कैसी ऐसी ऐसी जगहों पर ना जहाँ कोई नहीं बोलता मैं बोल पड़ती हूँ, अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, मैं बोल पड़ती हूँ।
तो मुझे गलत पता नहीं क्यों शुरू से ही बर्दाश्त नहीं था। मैं लड़ती, मैं झगड़ती, मार खाती, फिर भी ये बोलती। जब हम दोनों में लड़ाई होती, चीख चिल्लाती, तो क्या आस पड़ोस वाले तो सुनते ही हैं। तो आस पड़ोस वालों ने मकान वाले को खबर किया, मकान वालों को खबर किया तो उन्होंने हमसे मकान खाली करने के लिए बोल दिया। तो मैंने बोल दिया कि अगर अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ रही तो मैं किसी दिन अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, ठीक है, या फिर मैं कैसे भी करके मैं पुलिस में कंप्लेंट कर आऊँगी। मैंने कि मुझे यहाँ नहीं रहना, दिल्ली में नहीं रहना मुझे। तो उसके बाद हम मथुरा शिफ्ट हुए। पहले भी मथुरा शिफ्ट हो चुके थे एक बार, कई बार हो चुके, कई बार कभी दिल्ली कभी मथुरा, ऐसे ही होता रहता था। हम मथुरा शिफ्ट हुए तो मम्मी घर के पास में ही, मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी ने कमरा देख लिया था, तो हमने पास में ही कमरा ले लिया। जो भी कुछ था हमारे पास वो सामान ले आए थे हम। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1.5-2 महीने हुए होंगे हमारे बीच। फिर भी यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही लड़ाई झगड़े होते। उसका क्या था कि महीने 2 महीने का किराया जुड़ गया, इसके पैसे जुड़ गए, उसके पैसे जुड़ गए, और उसको ऐसी लड़ाई झगड़ा करना और अपना बैग लगा के और भाग लेना, बस उसका यही वो था। फिर एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ हम दोनों में कि उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा, और वो बैग लगा के जैसे ही भागने लगा, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैं उसके पैरों में पड़ गई। मैंने कि मैं जाने नहीं दूंगी अब की, चाहे तू मेरे को मेरी जान से मार दे मुझे, पर मैंने कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। वो चला गया। मेरे घर वालों के पास खबर आई, मेरी मम्मी मेरे को लेके आए, मेरे मम्मी लेके आई मेरे को। उस समय मेरी वो स्थिति थी कि मम्मी ने कम से कम 1 महीना तक मेरी सिकाई की थी। ये गाल वाल मेरे सब इतनी बुरी तरीके से सूज रहे थे, आंखें वाँखें सूज रही थी कि मैं कई महीने में होश में आई थी। वहाँ से मकान खाली करवाया, किया, सबके पैसे वैसे दिए, जो भी हो रहा था। फिर मैं अपने घर आ गई, घर पे रहने लगी मैं कुछ टाइम। फिर वही हुआ, फिर मैंने दूसरी बार गलती करी। फिर वो आ गया तो यहीं मथुरा में ही पास में ही एक मैरिज होम था, बीएससी कॉलेज की तरफ, प्रकाश नगर में, रावत भवन के नाम से। तो किसी ने उसको वहाँ पे लगवा दिया उसकी देखभाल के लिए। तो कुछ टाइम वो रहा वहाँ पे। अब फिर कोशिश करने लगा मेरे से मिलने जुलने की, ऐसी इधर उधर से खबर भिजवाता। फिर घर पे भी आया। फिर वही सब बातें, बोले अब देख मैं यहीं पास में ही रह रहा हूँ, वहीं रहेंगे, है ना, बस कुछ काम नहीं है, बस उसकी देखभाल करनी है, और ऐसा कुछ नहीं होगा ये वो। फिर मैंने एक बार फिर विश्वास किया और फिर मैं फिर चली गई उसके साथ। पापा ने बहुत गुस्सा किया। जाने लोग क्या क्या बोलते थे, यहाँ तक बोलते थे कि मतलब ये आदमी के सुख के बिना नहीं रह सकती, ये लड़की में भी कमी है, और ये सबके बिना मर्जी के चली जाती है, जाने क्या क्या बोलते थे। मैं सबकी बातों को इग्नोर करती, बुरा तो लगता था, लेकिन वो बात वो थी ना कि भाई ऐसी आदमी के साथ ज़िंदगी कटनी है मेरी, ठीक है। पर जब मैं गई थी, जो उस समय मेरा उसके साथ जाना लास्ट था। फिर वहाँ पे रहे हम, करीब 4-5 महीने रही थी मैं साथ में। वहाँ पे भी तीसरी मंजिल पे एक कमरा बना था खाली, 2 मंजिल का वो मैरिज होम था। तीसरी मंजिल पे जाके सिर्फ एक कमरा बना था, जिसमें वो मतलब जो फालतू सामान होता है उसको रख देते हैं, वो स्टोर रूम कह लो उसको, उस पे हम रहते थे। मैं उसकी साफ़ सफाई, झाड़ना, उसमें ये लगा लो कि जब उसमें कोई प्रोग्राम होता है तो जो बर्तन बर्तन होते हैं, तो जैसे कि किसी को पैसे दे के साफ़ करवाते हैं हलवाई वगैरह, तो मैं कह देती कि नहीं मैं कर दूंगी साफ़, जो 100-200 जितनी, जब ज़्यादा कोई इनकम थी नहीं उस समय पे, तो वो मैं कर देती, वो मेरे को मिल जाते। उस मैरिज होम का जब पेंट होना था तो मैंने जो उनके मालिक थे उनसे बोली कि हम दोनों मिलके इसका पेंट कर लेंगे, उनकी जो पैसे आएंगे वो हम कमा लेंगे इसमें, यहाँ रह तो रहे ही हैं, अपने करते रहेंगे। उसका पेंट का काम लिया मैंने। वो सोता रहता, थोड़ा सा किया और सो गए, थक गए। चलो वो सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, तो खैर कोई बात नहीं, उसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पर अब ये वो टाइम मेरा लास्ट था उसका, 2009 के लास्ट में, दिवाली के बाद। फिर हम में ऐसा झगड़ा हुआ इतनी बुरी तरीके से, ठीक है,
मतलब फिर ऐसे ही जैसे वो जब गया था, जब भी वो चला गया, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मुझे पता पड़ी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद फिर मैं नहीं गई। उसके बाद पर जब मैंने ये नहीं सोचा था कि मतलब मेरे को अपना डिवोर्स लेना है या कुछ, जब मैं प्रेग्नेंट थी सिर्फ इस वजह से नहीं गई थी क्योंकि 2 बार मेरा मिस कैरेज हो चुका था। उस आदमी को हवस इतनी थी कि उसने ना कोई टाइम टेबल देखना था, कुछ नहीं देखना था, जब मर्जी आए जब मेरे साथ करना है, ज़बरदस्ती करनी है मेरे साथ, चाहे मेरा मन है या नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ या बीमार हूँ, कुछ भी हूँ। वो स्थिति थी मेरे साथ में। जब मैं कभी मायके आती मैं, तो मेरे को मायके में भी मेरे से सब कहता, तो मैं क्या अच्छा नहीं लगता ना मायके में। तुम जब मैं मना करती तो फिर मेरे से क्या शब्द थे उसके, पता है आप लोगों को? क्यों? कोई और कर रखा होगा तूने, उसके पास जाएगी, ये सब उसके लिए रख रखा है तूने। मेरे भाई के साथ मेरा नाम जोड़ देना, मेरे पापा के साथ मेरा नाम जोड़ देना। और और जैसे कोई मेरे को मार रहा है पीट रहा है, अगर कोई दूसरा कोई बोल गया उसके साथ मेरा नाम जोड़ देना। क्यों? तेरा इसका कुछ होगा इसलिए तू इसकी पक्ष ले रहा है। इतना सब होने के बाद भी आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी बेटी हुई थी वो टाइम मैंने कैसे गुजारा था। मतलब सब कुछ होते हुए, आदमी होते हुए भी मैं इस तरीके से रही थी, एक आस लेके। एक आस कहते हैं ना मन में, कि भाई सब लोग बोलते थे कि बच्चा होने के बाद सास सुधर जाएगा, तो मेरे को भी यही उम्मीद रहती थी कि हाँ मेरा लड़का या लड़की जो भी होगा उसको देख के शायद उसमें सुधार आ जाए, पर उसमें कोई सुधार नहीं था। फिर भी जब इतना सब हुआ, जिस दिन मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया था ना, जिस दिन मैंने उसको अपनी पहली बार गोद में लिया था, उसका चेहरा देखा था, उसका चेहरा देखते ही मैं अपने आप को दिल की बात बता रही हूँ, आत्मा की, कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई थी उसको देख के, कि शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। पर मैं गलत थी, कुछ सही नहीं हुआ। सोचा अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जब खुद अपना वो मैं आपको बता चुकी हूँ वो सारी चीज़ें, सारी बातें। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कभी दिमाग से कभी नहीं निकलती। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि मतलब आपका रिश्ता गलत जगह किया, आपके मम्मी पापा ने। मम्मी की तो क्या ही बोलूँ, मम्मी ने तो बेचारी ने मेरी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मेरी मम्मी ने भी बहुत अपने दुखों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, वो फिर मैं कभी आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। हाँ ये बात ज़रूर थी कि हाँ बाकी ने मेरा रिश्ता गलत जगह किया था, ढंग से ना कुछ देखा था ना कुछ, बताऊँगी वो आप सभी को। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। एक बार जब मेरे ये श्राद्ध होते हैं तो अपने घर पर, ये वहीं पास में रहती थी मरावत भवन में, तो श्राद्ध पे मैं आई थी, वो नहीं आया था। मैं अकेली आई थी, तो पापा घर के बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे। तो जैसे ही मैं गेट के बाहर आई, तो मैंने टूटी सी चप्पल पहनी हुई थी। उसमें वो 20-30 रुपए की चप्पल आती थी, वो चप्पल थी, वो भी घिसी थी, टूटी हुई थी, वो जुड़ी हुई थी। तो मेरे पापा के शब्द थे उन पर चप्पलों को देख के कि विनीता बेटा, आदमी की औकात उससे उसके चप्पलों से पता पड़ती है। सुन तो लिया मैंने, मुस्कुराई मैं, अंदर बुरा भी लगा, पर मैंने किया अब इनसे क्या बोलूँ कि आज जहाँ जिस औकात में हूँ उसकी वजह आप हो। मैंने बोला तो कुछ नहीं, पर मैं रियली मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ उस बात को। वो इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी हैं, क्या ही बोलूँ अब उनके बारे में, ठीक है जो भी था। तो ये बात मैं कभी नहीं भूल पाई। मैं भी उनसे उस समय ये जवाब देती थी कि जहाँ हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। कहते हैं ना कि कभी कभी गलती हम अपने हाथों से करते हैं और बाद में डाल किस्मत के ऊपर देते हैं कि किस्मत खराब थी। ये बात मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी सारी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि जिन्होंने ये बात मेरे से बोली थी, पहले तो मैं उनको धन्यवाद, सच में धन्यवाद कि उन्होंने, उनकी बात से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने ये सब बात आज आपको अपनी बातें, अपनी लाइफ की बहुत बड़ी बात शेयर की। आज तक मैं आपके साथ, एक राज था ये मेरे लिए, तो एक राज था क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया, सच में आप सभी को बताया। आज मैं आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, सच में।
नहीं तो कभी कभी मैं रात भी मैं यहाँ भी अकेली रहती हूँ, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ सब सोच सोच के। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, बीपी हाई हो जाता है मेरा उसका, ये सब बातें सोच सोच के। तो ये सब मैं उनसे अब ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये वजह काफ़ी नहीं थी मुझे तलाक लेने के लिए? और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है कि मैंने तलाक क्यों लिया। क्या मैं ऐसे ही जुल्म सहती रहती उस आदमी के तो सही रहता? मैंने सबसे बड़ी अपनी बच्ची की लाइफ देखी, अपनी लाइफ देखी, और मुझे कोई पछतावा नहीं है अपने फैसले पे। ठीक है, तो बस मेरी आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। आप लोग सोचेंगे कि शायद मैं ये सब पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आई हूँ, यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भगवान की दुआ से मेरे सिर पर छत है, दाल रोटी मुझे शांति से मिल रही है, आराम से। बस मेरा एक मकसद है कि मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, वो भी हो ही रही है। ठीक है, बस मेरा सिर्फ ये मकसद है यूट्यूब पे आने का कि मेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं, तो अपने आप में हिम्मत लाएं। और जो तलाक वाली बात थी वो इसीलिए मैंने बोली थी, मैंने उसमें भी बोला था कि मैं किसी के घर तोड़ना नहीं चाहती। मैंने सिर्फ ये बताया था कि आपको ऐसा फैसला लेने से पहले अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको वो सब भी नहीं बताया कि तलाक के बाद भी मैंने क्या क्या झेला, क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो मैं आपके साथ फिर कभी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस इतना कहना चाहूँगी मैं लास्ट में आप लोगों से, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो मेरे ससुराल वालों तक पहुँचे, कि उन्होंने उन्होंने अगर शर्म होगी तो थोड़ी बहुत शर्म करेंगे कि उन्होंने क्या किया था मेरी लाइफ बर्बाद करके। वो तो मैंने अपनी लाइफ को सेट ले आई मैं सही पटरी पे। कुछ लोगों के शायद मन में ये भी सवाल आते होंगे कि मैं मंगलसूत्र क्यों पहनती हूँ, कभी कभी सिंदूर भी लगाती हूँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के भी सवाल मैं आप लोगों को दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप सब लोगों को धोखे में रखूँगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। तो ये सब बातें आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अब क्या ही बोलूँ आप लोगों से। आज मैंने आप लोगों को वो बात बताई है, अब देखते हैं आगे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन क्या बोलेगा मेरे से, वो सब देखेंगे उस चीज़ को भी। क्योंकि जब मैं परेशानी में थी, जब तो मेरे को कोई देखने नहीं आ गया था कि विनीता मर रही है कि जिंदा है, जब किसी ना रिश्तेदार को मतलब था ना किसी नातेदार को। ये बातें बताऊंगी आप लोगों को किसी और वीडियो में मैं। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ये वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, ये 2 वीडियो हो चुके थे काफ़ी लंबे, इसलिए मैंने 2 वीडियो में अपनी बात आप लोगों के साथ सारी बोल दी थी। तो यहाँ पे अगर मेरी कहीं गलती हो तो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। राधे राधे।